हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 50 बुरसी पूर्व की भाजपा प्रत्याशी त्रिवेणी साहू जी। त्रिवेणी साहू जी के बारे में अभी हमारे द्वारा कुछ लोगों से, वार्ड के लोगों से चर्चा की गई, तो इनका वार्ड के लोगों का कहना था कि चूंकि इनके द्वारा लोगों तक मूलभूत समस्याएं उपलब्ध कराने, शासकीय योजनाओं का लाभ महिलाओं से लेकर पुरुषों तक पहुंचाने लगातार प्रयास किया जाता रहा। चूंकि जनता के बीच ये जा रही तो लगातार इन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जीत के आने के उपरांत वार्ड 50 बुरसी पूर्व के लिए इनकी क्या प्राथमिकता होगी, क्या क्या कार्य योजना होगी। जी मैडम जी, आप RCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपको समाज सेवा के क्षेत्र से भी जाना जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप कार्य करती हैं, क्योंकि लगातार हमारे द्वारा ये देखा गया यहाँ कई सारी समस्याएं विद्यमान हैं। और चूंकि जो पूर्व की कांग्रेस की शहर सरकार है, उसने इस वार्ड को कहीं पूरी तरह से उपेक्षित छोड़ दिया है। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी मैडम यदि आप जीत के आते हैं बुरसी पूर्व से? सर, हम लोग का तो यहाँ बहुत सा कार्य बचा हुआ है, बहुत सा। जैसे आवास का कार्य वो बचा है ना, और नल का प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और उसके कई समस्याएं ऐसी। और जैसे कि अभी हम लोग तालाब, अपना जो तालाब है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग वही जाते हैं तालाब में, कोई कार्यक्रम हो तो पूरा सब वही। और अपना सोच रहे हैं कि CC कैमरा लगाएं, और पुलिस चौकी का भी व्यवस्था होना चाहिए करके यहाँ के लिए सोच रहे हैं सभी लोग। हम भी सोच रहे हैं, सबसे पहले तो वही सोचे। मार्केट भी लगाना है, कम से कम सप्ताह में एक रोज मार्केट हो जाए। ऐसे बहुत सारा चीज़ है, बुजुर्गों के लिए बीच बीच में कुर्सियाँ जैसे लग जाए, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि मैडम, और महतारी वंदना का भी काम बचा है, बहुत सारा का हुआ है, बहुत बचा है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। मैडम, चूँकि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है, पिछले 1 वर्षों से जनहित से जुड़े कार्यों को प्रमुख रूप से कर रही है। लोगों की समस्या, सभी वर्गों की लोगों की समस्याओं की निराकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि जो महतारी वंदन योजना का जो लाभ है, जो मापदंड को पूरा कर रही है महिलाएं, उन तक अभी नहीं पहुँचा है। तो जो मापदंड को पूरा कर रही महिलाएं, उन्हें भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिले, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो जितना बना है तो बना ही बना है, लेकिन जिनका नहीं बने हैं, जैसे अपना रैली के दौरान या घर घर में जैसे संपर्क लिए हम जाते हैं, तो कोई बोलते मेरा आवास कभी तक बना नहीं है, तो उसका लिए करेंगे। और जिस महतारी वंदना का भी आया नहीं है, कई का समस्या हो रहा है, तो उसमें क्या समस्या आ रही है उसका भी हम लोग पूरा करेंगे। जिनका भी नहीं बना है सबका बनाएंगे, सबको मिलना चाहिए। क्योंकि लगातार आपके द्वारा अभी जनसंपर्क किया जा रहा है, तो जो प्रमुख समस्याएं वार्ड की, जैसे अभी हम जिस रास्ते से आए वो रास्ता भी कच्चा है, तो ज्यादातर यहाँ पे सड़कों का अभाव है मैडम, नालियां भी नहीं बनी हुई, तो जल जमाव की स्थिति निर्मित होती है। तो सुचारू रूप से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर के आपका क्या कार्य योजना है मैडम? मेरा तो कार्य योजना है कि बहुत सारे, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे जस्ट घर के सामने ही यहाँ भी पानी भरे रहते हैं। तो जितना भी कच्चे है, कुछ सीमेंट के भी हुआ है, लेकिन कई जगह बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो सीमेंटीकरण भी हमको कराना है। नाली का मेन तो साफ सफाई बहुत ज़्यादा करना है। और मैं एक मितानी हूँ, तो स्वास्थ्य सेवा से ही जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि पार्टी हाईकमान ने, भाजपा हाईकमान ने आपके ऊपर विश्वास जताते हुए, आपकी कार्य प्रणाली को संज्ञान में लेते हुए आपको इस महत्वपूर्ण सीट से आपको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो आप अपनी जीत को लेकर के, चूँकि आपकी जो, आप जैसा कि आपने कहा कि आप मितानी भी हैं, तो लोगों से आपका निश्चित रूप से, आप घर घर से के लोगों से आपका जुड़ाव है, तो अपनी जीत को लेकर के आप कितने प्रतिशत आशान्वित हैं? मेरे हिसाब से तो 100 में 100 पूरा। मेरे हिसाब से मेरी जनता बहुत ज़्यादा आशीर्वाद बहुत मिल रहा है मेरे को। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं मिलेगा, ये 100% है। कल डिप्टी CM आए थे यहाँ पे बुरसी में, तो उनके आने के, डिप्टी CM के आने का, चूंकि उनके द्वारा भी आम सभा को संबोधित किया गया, तो उसका कितना लाभ आपको मिलेगा? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा सर, लाभ में कोई कमी नहीं है। और जनता सब जागरूक हो गई है, क्योंकि ऊपर में कौन बैठे हैं और नीचे में किसको आना है वो सब जानते हैं। ऊपर में बैठे हुए हैं हमारे सब मंत्री हैं, तो वहीं से तो कार्य शुरू होगा ना। अगर पार्षद कांग्रेस का आता है तो काम तो कुछ होना ही नहीं है, कि अब हमको कमल को ही लाना। ये थी हमारे साथ त्रिवेणी साहू जी, वार्ड क्रमांक 50 पूर्व से भाजपा प्रत्याशी।
जिनके ऊपर भाजपा हाईकमान द्वारा अपना विश्वास जताते हुए इन्हें इस सीट से उतारा गया, चूँकि काफ़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती रही। हालांकि जो मैडम है त्रिवेणी साहू जी हैं, उनका घर घर के लोगों से जुड़ाव रहा है, चूँकि ये मितानिन भी हैं, तो निश्चित रूप से इस मितानिन होने का लाभ भी इन्हें कहीं ना कहीं मिलता नज़र आ रहा है। अब चूँकि 11 तारीख को मतदान है, 15 फरवरी को मतगणना के उपरांत ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बुरसी पूर्व के रहवासियों ने त्रिवेणी साहू जी के ऊपर कितना विश्वास जताया और कितने मतों से इन्हें विजयी दिला करके दुर्ग नगर निगम के सभागार में भेजने में यहाँ की जनता सफल होते नजर आती है।